गाइस, आज हम हिंदी साहित्य के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है तो है एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, शांत प्रतीक, सांध्य अंटन। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है? तो ये किया है श्रीधर पाठक ने। त्रिशूल नाम किसका है? तो ये है गयापास शुक्ल स्नेही का। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? तो ये है सत्यनारायण कवि रत्न। उद्धव शतक में कितने छंद हैं? तो उद्धव शतक में 116 छंद हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये है श्रीधर पाठक। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? तो यह है जगदास नाथ रत्नाकर। निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? तो नहीं है, तो यह है भ्रमरदूत। हल्दी घाटी वीरस प्रधान प्रबंध काव्य है, तो यह है श्याम नारायण पांडे का। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है प्रसिद्ध काव्य निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? तो यह है गयाप्रसाद शुक्ल स्नेही। इनमें से कौन सा कवि सतसई कार नहीं है? तो ये है वियोगी हरि। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छाटिए, तो ये है उद्धव शतक। ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं, तो ये है जगन्नाथ नाथ रत्नाकर। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नहीं है? तो ये है पद्मप्रसून। कविता करते तुलसी न लसई, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसी जी के लिए प्रसिद्ध प्रशस्ति वचन किसमें से किसका है? तो यह है अयोध्या सिंह हरि उपाध्याय का। रत्नाकर के उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? तो यह है ब्रज भाषा में। भारत भारती काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये है 1912 ईस्वी। रचनाकार को आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग है, तो ये है साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये है परिप्रवास। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इनमें से कौन सी रचना मैथिली सरल गुप्त की नहीं है? तो ये है वैदेही वनवास। यदि द्विवेदी जी न उठे खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्रेम प्रेम है, करो प्रेम पर पार निछावर। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो यह है राम नरेश त्रिपाठी। मैथिली सरल गुप्त कृत यशोधरा की विधा है, तो ये है चंपू काव्य। जकीब नाम तकल्लुम से कौन प्रसिद्ध ही कवि उर्दू में गजलें लिखा करते थे? तो ये थे जगन्नाथ नाथ रत्नाकर। द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है, तो महाकाव्य नहीं है, तो यह है जयदत्त वर्थ। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? तो यह है वंशीधर शुक्ल की। निम्नलिखित में से एक द्विवेदी गुण कविता की प्रवृत्ति नहीं है, तो यह है कल्पना का अतिरेक। द्विवेदी गुण कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो गलत है ए, द्विवेदी गुण कविता में राष्ट्रीयता का अभाव था, ये गलत है। डॉक्टर रसाल का ब्रज भाषा काव्य है, तो यह है उद्धव शतक। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरम पद्यबद्ध अनुवाद निम्न से किसने किया है? तो ये किया है राय देवी प्रसाद पूर्ण ने।
कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संदर्भ में ये विचार किसके हैं? तो ये है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के। इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का ग्रंथ नहीं है? तो ये है मानसी नहीं है। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज सौभाग्य है। यह किस कवि के लिए कहा गया है? तो उपयुक्त पंक्तियों का बृहस्पति। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज स्वभाव्य है, मैथिली शरण गुप्त का है। श्रावों को मिलता दूध भात भूखे बच्चे अकुलाते हैं, दिनकर की है। तुम्हारी अन्नदाता भारत के सचमुर मैल राज महाराज महावीर प्रसाद द्विवेदी। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, अरियौत की रचना है। निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की अपेक्षिता न रह जाए? तो ये है साकेत, मैथिली शरण गुप्त की रचना। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। एकांतवास योगी के रचयिता कौन है? तो ये है श्रीधर पाठक। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र क्या था? तो ये था कानपुर। कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई है? तो ये दी गई है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। गोल्ड स्मिथ के हर्मिट और डेजेटेड विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो ये किया है श्रीधर पाठक ने। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये किया था मुकुरधर पांडे ने। किस साहित्यकार ने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? तो ये किया है मैथिली शरण गुप्त ने। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? तो ये है भारत भारती 1912, साकेत 1931, यशोधरा 1932, विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त यह सही नहीं है। यह 8 खंडों में विभक्त है। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत पशु, मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र प्रयत्न जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। उक्त कथन किस विद्वान का है? तो यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। भारत भारती की रचना का उद्देश्य क्या था? तो ये था अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना, भविष्य का निर्माण करना। उपयुक्त सभी। हरिऔध के उस महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। तो यह है परिप्रवास। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी? तो ये थे मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी को जागरण काल किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर नागेंद्र ने। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पत्तियां किसकी हैं? तो ये है श्रीधर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर फेसबुक से देख रहे हैं पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।